गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं और सभी बच्चे ध्यान दें कि हमारा जो चैनल है ब्रह्मपाल सर के नाम से, उसे यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर लेना है और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन प्रतिदिन आप सभी बच्चों को मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा होना है, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए यानी P0 फंक्शन ऑफ P0 फंक्शन ऑफ P1 और फंक्शन ऑफ P2 ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये मान ज्ञात करने हैं। जैसे हमें समीकरण y में दे रखी है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें ये जो मान है, ये यहाँ पे जो दिए हैं 0, 1 और 2, ये मान हमें प्रत्येक पॉइंट की सहायता से ज्ञात करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है कि दूसरे का पहला पार्ट पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, मैंने ये लिखा है और हमें ज्ञात करना है क्या, P0। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ मेरे पास में पी वाई है और यहाँ क्या है, PG। तो यानी अब हमें ध्यान देना है कि y के स्थान पर कौन है, 0 है। तो क्या करना है, y बराबर 0 हमें रख देना है, कुछ नहीं करना। y बराबर 0 रखने पर तो y की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो 0 का स्क्वायर, y की जगह हमें कुछ नहीं करना, केवल 0 रख देना है। P0 बराबर 0 और यहाँ पे 0 और प्लस 1, 0 जोड़ो या घटाओ कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल 1 बचेगा। तो P0 बराबर हमारे पास में 1, यहाँ पे आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान देना होगा कि पी वाई लिखा है, और क्योंकि हमने ये तो ज्ञात कर लिया भाई, P0 हमने ज्ञात कर लिया है, अब हमें P1 बताना है। तो यहाँ देखेंगे, यानी y की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो मुझे P1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करना है, y बराबर 1 रखने पर, तो y की जगह 1 रख देंगे। तो y की जगह मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। स्क्वायर वैसा का वैसे ही आ जाएगा और y की जगह 1, यहाँ पे प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो P1 बराबर 1 का वर्ग 1। तो जब मैंने P1 रखा है तो एक आंसर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अब मुझे क्या ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, y के स्थान पर कौन है, 2 है। तो हमें कुछ नहीं करना, y के स्थान पर 2 रख देंगे। तो y बराबर 2 कोमा रखने पर, यानी y बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ लिखा है P, तो y की जगह 2 है, तो y के स्थान पर 2 रखते चले जाएं। माइनस यहाँ पे 2 है और प्लस 1 ये रखा हुआ, तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, यहाँ पे 2 और प्लस 1, तो यहाँ P2 बराबर 4 में से 2 गया, 2 बचा, यहाँ पे प्लस 1 है। तो यानी P2 बराबर कितना हो गया, 2 रे 3। तो ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पे PT बराबर दे रखा है, तो T की जगह पे एक बार 0 रख दो, एक बार 1 रख दो और एक बार 2 रख दो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में, अब ये x में समीकरण दे रखी, तो x की जगह पे एक बार 0 रख दो, फिर 1 रख दो, फिर 2 रख दो। ऐसे ही इसमें करना है कि x के स्थान पर एक बार 0 रखो, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, बस ये करना है, वरना कुछ नहीं, सब सेम है। तो इसी प्रकार से यानी सेकेंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये हमारा होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो जो हमारे पास दिए गए मान कौन है, ये तो हमारे पास में एक बहुपद है। क्या है, बहुपद है।
और x बराबर -3, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, x बराबर -1/3, ये मान इसमें रखना है, क्योंकि उसने कहा है कि संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। ये जो दिए गए मान है हमारे पास में, ये दिए गए मान जो है कि इस स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। शून्य कब होंगे? जब ये मान हम इस बहुपद में रखेंगे, इस बहुपद अर्थात px बराबर 3x + 1 में यदि हम ये मान रखते जाएं, इनको रखने के बाद यदि हमें शून्य प्राप्त होगा, मतलब 0 यदि हमें प्राप्त हो रहा है इन मानों को इन समीकरणों में रखने के बाद, यदि 0 प्राप्त हुआ तो हम लिख सकते हैं कि दी गई स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कौन? ये मान। और यदि नहीं है, यदि ये मान रखने के बाद इस समीकरण में, ये मान रखने के बाद इनमें यदि शून्य नहीं आता है तो दिए गए यानी दी गई स्थिति के संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। शून्य कब होंगे? जब ये मान इसमें रखने के बाद 0 आएगा तो, और 0 नहीं आएगा तो इसके जो शून्यक हैं वो नहीं होंगे, ये ध्यान देना है। आप देखो इसमें मैं ये मान रख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। राहुल जी जरा देखियो कैमरा यहाँ तक आ रहा है? बिल्कुल यहाँ तक आ गया, ऊपर यहाँ तक साइड हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुरु जी जरा ये उठा दिए। ना 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 ना, डस्ट ये कपड़ा काट दे। बुखारी थी पेन में है? देखो इधर ध्यान देंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट लिखा है कि px बराबर 3x + 1 और x बराबर -1/3। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ये वाला मान उठा करके इसमें रख देना है। यदि शून्य आ गया, शून्य प्राप्त होता है तो तब हम लिख सकते हैं कि संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो देखो यहाँ पे x बराबर -1/3 रखने पर, तो 1/3 बराबर 3 मल्टीप्लाई x के स्थान पर माइनस के 1/3 और यहाँ +1, तो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ है -1 बचा, +1 ये है, तो ये इससे कैंसिल होकर के क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर -1/3 क्या है कि दिए हुए फंक्शन का एक शून्यक है। तो हम यहाँ पे ये लाइन यहाँ से लिख देंगे कि निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिया गया मान एक शून्यक है। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से करना है। और 3rd वाले में ध्यान देना है कि इसमें 2 मान दे रखे हैं, दोनों मान हमें इसी में रख के देखने होंगे। यदि शून्य अगर आ गया तो हम लिख सकते हैं कि दिए गए बहुपद का ये वाले मान क्या है? शून्य। इसी प्रकार से इसमें दर्शा सकते हैं, दोनों को लिखेंगे, दोनों को रिपीट करके इसमें लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी x बराबर -1 और 2, ये दोनों मान इसमें रखेंगे, रखने के बाद यदि 0 आ जाता है तो हम लिख सकते हैं कि दिया गया मान एक शून्यक है।
इसका उसी समीकरण का जिसके लिए हम हल कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेम इसी तरह से। मैं इसमें एक क्वेश्चन और कर देता हूं। चलो मैं क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व कर देता हूं, थर्ड वाला। इसमें दो मान है। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोमा एक्स बराबर 1 कोमा माइनस 1। तो x बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। पहले x बराबर 1 रखने पर बराबर, तो ये हमारे पास में 1 का स्क्वायर 1, तो ये इससे कैंसिल आउट होकर के आ गया 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 1, यानी दिया गया मान बहुपद का शून्यक है। अब इसके बाद में क्या करना है कि x बराबर -1 हमें इसमें रखना है, रखने पर। तो x के स्थान पर -1 हम यहाँ रख रहे हैं, -1 का स्क्वायर और -1 ये, -1 का स्क्वायर +1 और -1 ये है, तो ये भी 0 आ गया। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि दिया गया मान बहुपद का शून्य। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होमवर्क है। किसी को कोई दिक्कत समस्या आती है तो मैं व्हाट्सएप नंबर कल दूंगा, तो उस पर मतलब लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ ये समस्या आई है, तो उसको मैं कंप्लीट करूँगा। धन्यवाद।